आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक है वर्क पर एनर्जी। वर्क पर एनर्जी में वही है, वर्क के बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे, एंड वर्क एनर्जी थ्योरम वही है, कुछ नहीं, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है यार, ठीक है। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसमें वर्क। जैसे हम कल भी क्लास में ट्रांसलेशन वाले फॉर्मूले और रोटेशन वाले फॉर्मूले, उन दोनों को कंपेयर कर रहे थे, उनमें एनालॉजी देख रहे थे, यस और नो? यस सर। जैसे है ना, तो टॉर्क टॉर्क का फॉर्मूला था टॉर्क इज इक्वल टू, जैसे हमने कल किया था ना, वो कौन सा फॉर्मूला किया था कल, एंगुलर मोमेंटम का टॉर्क के साथ रिलेशन, तो टॉर्क इज इक्वल टू dl by dt। उधर फोर्स क्या होता था, dp by dt। ऐसे ही ना यहाँ पे वर्क में भी है, वर्क में है, पावर के हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम है, एनर्जी कंजर्वेशन है, सब वैसे ही फॉर्मूले, है ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल जो लीनियर में वर्क डन होता है वो क्या होता है, Fs cos theta। Fs cos theta। Fs cos थीटा F डॉट s। यहाँ पे F की जगह क्या हो जाएगा, Short। टॉर्क। टॉर्क डॉट s की जगह क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा। बस टॉर्क डॉट थीटा, खत्म। dw रोटेशन वाला इज इक्वल टू टॉर्क डॉट d थीटा। दैट मींस वर्क डन, अगर टोटल निकालना है हमने रोटेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डॉट d थीटा, है ना, ये हो गया। अब में चाहे ब्रैकेट में लिख लो, वर्क डन इन ट्रांसलेशन क्या होता है, दिस इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, कंपेयर मार लो। और इसमें जो यूनिट होगा इसका वो क्या होगा, रोटेशन वाले वर्क डन का न्यूटन में। न्यूटन मीटर स्क्वायर। वर्क डन है, कुछ भी हो, इट विल बी जूल। अरे भाई रोटेशन है, ट्रांसलेशन है, कुछ भी है, घुमाओ चलाओ, है तो वर्क डन ही। वर्क डन का यूनिट क्या होगा, जूल। वो चक्कर परेशान नहीं, ठीक है। आर हमने रोटेशन के लिए लिखा है, बाद में ढूंढते रहो क्या है ये यार, दिस इज फॉर रोटेशन। अगला है पावर। नाउ पावर इज व्हाट, इट इज dw by dt। dt। रोटेशन में t क्या बन जाएगा, T तो T रहेगा। सेम ही रहेगा। मुझे लगा दुल्लू सोच रहे t क्या बनेगा भाई रोटेशन में, ठीक है, t तो t रहेगा। तो dw क्या था, टाउ डॉट d थीटा divided by dt। what is d theta by dt, ओमेगा। मेगा। तो पावर आ गया टाउ डॉट ओमेगा। डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला ऑफ पावर इन ट्रांसलेशन, यस सर। क्या था, FV। यस, पावर इन ट्रांसलेशन वाज f डॉट v। f बन गया टाउ, v बन गया ओमेगा। सिंपल है ना चीजें। इसका यूनिट क्या होगा रोटेशन वाली पावर का, वॉट। वॉट। बिल्कुल, कोई भी पावर है वॉट होगा इसका यूनिट है। अगला काइनेटिक एनर्जी। घूमने वाली काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं घूमती, पार्टिकल घूमता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ MV स्क्वायर। mv स्क्वायर। ट्रांसलेशन है हाफ mv स्क्वायर। देखो जो लीनियर में होता है
मास दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्शिया, लीनियर इनर्शिया, ठीक है, जो ट्रांसलेशन में इनर्शिया होता है दैट इज, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मास। तो मास जो है वो इनर्शिया का रोल प्ले करता है इन ट्रांसलेटरी मोशन। तो रोटेशन में मास की जगह क्या लिख देंगे हम? हाफ तो हाफ ही रहना है, मास बन जाएगा रोटेशनल इनर्शिया। इनर्शिया। हाँ, रोटेशनल इनर्शिया मतलब आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v बन जाएगा ओमेगा। ओमेगा। बिल्कुल सही बात, ठीक है जी। इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, कुछ चक्कर वाली बात नहीं है, करना कर लो। यही है ना काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ एम, हम v स्क्वायर है हाफ एम। अब v जो है ट्रांसलेशन की जगह घूमने वाला v है, घूमने वाला v मतलब v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, ट्रांसलेशन वाला नहीं, घूमने वाला, तो v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। तो हाफ एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बन गया ना? यस सर। तो ऐसा भी हम निकाल सकते हैं इसको ऐसे करके, ठीक है? तो चक्कर परेशानी? नो सर। ट्रांसलेशन में m इनर्शिया होता है, मतलब हाँ, इनर्शिया जो ट्रांसलेशन में होता है, देखो किसी भी बॉडी का इनर्शिया किस वजह से होता है? उसकी मास की वजह से होता है। ओके सर। इसका ऐसा यूनिट? जूल। बिल्कुल, इट इज जूल। देन नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। बिल्कुल, ट्रांसलेशन में यही होती है। यस सर। रोटेशन में क्या हो जाएगी? l स्क्वायर बाय एल 2m। स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर बाय 2i। आई एल स्क्वायर बाय 2i। L square by 2i। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाली होती है p स्क्वायर बाय 2m। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम तो वही है, क्या था? वर्क डन, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल दी फोर्स, अगर घूम रहा है तो इट इज चेंज इन कौन सी काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल। रोटेशनल। बस वर्क डन बाय रोटेशनल फोर्सेस, मतलब वही टॉर्क, वर्क डन बाय ऑल दी टॉर्क्स। इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ, वो फॉर्मूला के हिसाब से लग जाएगा, मतलब हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, या कुछ भी, जो भी, डिपेंडिंग ऑन कि I चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, या अकेला ओमेगा ही चेंज हो रहा है। अगर I नहीं चेंज हो रहा है तो I कॉमन निकल जाएगा, इट विल बी हाफ I ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। तो ये है हिसाब, है ना? तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर i चेंज हो रहा है तो i2 माइनस i1 होगा ना? I2 माइनस I1 नहीं, वो I साथ में जुड़ा रहेगा, फिर हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। I2 माइनस I1 कॉमन कॉमन नहीं निकलेगा उधर से। ओके सर। तो वो हम सवाल के हिसाब से लगा सकते हैं। मुद्दा ये है कि बेसिक इक्वेशन पता होनी चाहिए, वो झंझट इसमें। नो सर। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके सवाल करें कुछ? इसमें यही है सिंपल फॉर्मूले, सिंपल सवाल। लेट अस यूज सम्स
फॉर्मूला चलो क्या कर रहे हो तुम लोग? सर मेरा आंसर ठीक है गलत? गलत है, आशी गलत है, निश्चय गलत है, विद्योत्मा ठीक है, करनूर गलत है। और सवाल पढ़ लिया तुम लोगों ने ढंग से? अच्छा सर आ गया। सक्षम गलत है। वो सवाल पढ़ो सवाल। नमन 2 गलत मिनट है, काट दियो सॉल्व ना कर। सुखमन गलत है, रितिका ठीक है, आशी गलत है, सहज गलत है। अबे तुम लोग सवाल का नहीं पढ़ोगे, कुंडा कराओगे। सवाल पढ़ो सवाल। सर मेरा आंसर सही है? नहीं निश्चय। सर आंसर पाई की टर्म्स में भेजना या स्काई? नहीं दूसरा। सर मेरा आंसर देख लो। तीनों गलत है। अबे कर क्या रहा है, मेरे को बताएगा तेरा? करनूर ठीक है, सक्षम ठीक है, अंशुल ठीक है, आशी ठीक है, अनुष्का ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये नहीं है। वो टिल्लू, यस सर। कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया तूने? सर वो सरकमफ्रेंस वाले ही लिया है जिससे मैंने आपको आंसर भेजा था दूसरा वाला। चलो मेरे को ना डिक्टेट कर दे रहा तुम्हें क्या चाहिए।
ओके सर। इसके अबाउट घूम रहा है, ये ICOM में ये आई है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अपने को, रोटेशन वाली फॉर्मूला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यस सर। आई कितना होगा, ICOM प्लस md स्क्वायर MD स्क्वायर। ICOM कितना है, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस M, r स्क्वायर that comes out to be 3/2 MR mr स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, और अपने पास ओमेगा दिया हुआ है, यस सर 60 rpm। इसकी वैल्यू निकाल ले पहले। I is equal to 3/2, मास कितना है, 5 kg। रेडियस कितना है, 1 15/2 आ गया। ठीक है, kg मीटर स्क्वायर। ओमेगा का क्या करेंगे, सर ओमेगा को rps में बदलेंगे ना, रेवोल्यूशन पर सेकंड। शाबाश शाबाश। रेडियंस में बदलना, अबे ऐसे यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। अच्छा ठीक है ठीक है। ओमेगा इज 60 rpm, that is 60 into 2 pi upon 60 radian per second, that is 2 pi radian per second. Therefore kinetic energy आएगी half I into omega square। ये आ गई 15 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10, 9.85 कुछ होती है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 मान लो, चलो इसको अभी 150 जूल के आसपास है, मतलब 148 पॉइंट समथिंग आएगा। ले रहे हैं, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है ये आपकी स्क्रीन पे, तुम लोगों को मैसेज मिल गया था कल डाउट क्लास का, 2:30 बजे है, ठीक है, ऑनलाइन वाली। नूर करेक्ट। आशी गलत है, आज तुम्हारा आंसर आ रहा है पहला, सर अप्रॉक्स आ रहा है, कितना अप्रॉक्स, 16 आ रहा है पूरा पूरा। मतलब बड़ा झोल किया तुमने। विद्योत्मा अनुष्ठा करेक्ट।
सर इसमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 ही लेंगे? अर्शप्रीत करेक्ट, हाँ बिल्कुल 0 लेंगे, है ही नहीं अपने पास। जाशीन करेक्ट, सक्षम मनराज सहज करेक्ट, ईशान भूमि भव्यम करेक्ट, अनन्या करेक्ट, सर मेरा आंसर देख लो। सुखमन करेक्ट, टिल्लो करेक्ट, नमन मित्तल करेक्ट, रितिका करेक्ट। ये डेटा हमें गिवन है, ठीक है, ये 4 चीजें हमारे पास हैं ऑलरेडी। हमें फाइंड करनी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 4 सेकंड्स। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है, फाइनल निकालनी है, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वी हैव हाफ, वी हैव आई, बट वी डोंट हैव ओमेगा। ओमेगा कैसे निकलेगा? बाकी 3 चीजों से, ठीक है। तो दैट विल बी व्हाट, कैसे निकालेंगे? ओमेगा इज है सर अल्फा निकाल। अल्फा से। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट 0 है, प्लस अल्फा पता नहीं अभी फिलहाल टाइम है टी, तो मेरे पास ओमेगा आ गया 4 अल्फा। अब अल्फा कैसे निकलेगा? टॉर्क का फॉर्मूला लगा के निकाल टॉर्क सकते हैं। अल्फा इनटू आई। यस, टॉर्क इज इक्वल टू, इसको ना फिलहाल वेरिएबल्स में ही रखते हैं, लास्ट में पुट करेंगे। अल्फा टी, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू आर एफ। So that means I have alpha is equal to RF by I. इसको इधर पुट कर दो। Therefore, what I have is kinetic energy final is half I omega square. That is half I into omega की वैल्यू है RF T by I का स्क्वायर। अब पुट करेंगे सारी वैल्यूज, हाफ इंटू I ये कट जाएगा ना, तो फालतू में कैलकुलेशन बच जाती है। It is R square F square T square by I. काइनेटिक एनर्जी आएगी मेरे पास हाफ इंटू 0.2 स्क्वायर इंटू 80 था, 80 स्क्वायर इंटू टाइम है 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई है 40। इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आ जाता है 51.2 जूल। ठीक है जी।
इतना समय नहीं लगना चाहिए इस सवाल को सक्षम करेक्ट हरनूर करेक्ट सेठी करेक्ट हर्षप्रीत करेक्ट ज्योत्मा करेक्ट एक वो तुम लोगों की 12:30 पे क्लास है सर बोल रहे थे याद कराने की है कोई बायो की ये Yes, सर है yes, सॉफ्टवेयर got के। टिल्लो करेक्ट भूमि करेक्ट टिल्लो एक बार में करेक्ट है ना तू भेजता रहता है ना बार बार सर वो कभी कभी पहली बार मैंने नहीं दिखते तो मैं दोबारा, क्या मुझे लगता है कि शायद वो ऊपर चला गएगा ना मैसेज, तो मैं दोबारा भेज देता हूँ। ऐसा नहीं करते हम तो सॉरी सर, अब नहीं भेजता। कोई ईशान आशी अंशुल करेक्ट सर वो गलती से डल गया एक। ठीक है सहज नहीं मनराज ठीक है फॉर्मूला क्या यूज करेंगे इधर k is equal to l square by L square by 2i. 2i that is k is directly proportional to l square जो नया l है that is l plus 20% of l that is 1.2l Yes, sir. तो k dash by k is equal to l dash by l का square that is 1.2 का square that is 1.44 दिख रहा है 44% इंक्रीज हो गया therefore k delta k by k into 100 is equal to k dash minus k upon k into 100 that is 44% answer
विद्योत्मा करेक्ट. बाकी लोग सेठी करेक्ट. ऋतिका करेक्ट. अंशुल करेक्ट. आशी करेक्ट. Moment of inertia of a uniform, सहज correct है. Uniform disk about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. इसका moment of inertia में दे रखा है. It is rotating with angular velocity में दे रखी है. A second disk of same mass and radius is joined to it coaxially. Coaxially मतलब जिसका axis same हो. अब these two disks come together and continue to rotate about the same axis. Loss in kinetic energy in kilojoules. Kinetic energy में loss निकालना है. इसका इनिशियल ओमेगा दिया हुआ है. ओमेगा 1 is equal to 100. इसका ओमेगा 2 जो है वो पता नहीं. I1 जो है वो दिया हुआ है 1 kg मीटर स्क्वायर. I2 बता सकते हो मुझे कितना होगा? 2. It will be 2. Square. 1 plus 1 2 है ना, तो ये जाएगा 2. अब हम लगा देंगे I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2. ये क्यों लगाया? क्योंकि मुझे फाइनल ओमेगा चाहिए. फाइनल ओमेगा क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तभी लॉस निकलेगा. यस और नो? Yes, sir. इधर स्क्वायर किधर से आ गया? अच्छा स्क्वायर 2 नीचे डालना है मुझे, ऊपर डाल दिया. Therefore I get 1 into 100 is equal to 2 into omega 2. तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा 2 तो आ गया 50, सॉरी 1/2 into 100. हाँ 50 ही दे दूं पर सेकंड. काइनेटिक एनर्जी लॉस के लिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालने सिस्टम का. और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें. Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा? हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, दैट इज हाफ इनटू 1 इनटू 100 स्क्वायर. यस और नो? Sir. Yes. और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा? हाफ इनटू I2 इनटू ओमेगा 2 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट हाफ इनटू 2 इनटू 50 का स्क्वायर. Yes, sir. करेक्ट. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई विल गेट डेल्टा के. दोनों को माइनस करो तो वी विल गेट आंसर आ जाएगा 2500
joule. That is 2.5 kilojoule. A answer. Clear? Yes, sir. Last question. A body is being acted upon by a torque given by Ashi. Yes, sir. क्या हो गया? नहीं आशी नहीं, सॉरी, अनन्या. 1 plus 2 theta plus 3 theta square Newton meter. Find the change in rotational kinetic energy of the body if the body rotates by 10 radians. ठीक है, ये निकालना है. एज्यूम कर लो इनिशियल थीटा इज 0. Safety correct. Very good. Ashi correct. Good. नहीं रितिका. नहीं सोमिल. रितिका क्या किया तुमने? सर पहले टॉर्क को डिफरेंशिएट करके वर्क डन निकाल लिया, इनिशियल एंड लेकिन फाइनल. हमें क्या करना होता है? ओह सॉरी सर, इंटीग्रेट करना था. सहज ठीक है, अनुराज ठीक है, अंशुल ठीक है. हम लगाएंगे सक्षम ठीक है. वर्क डन द्योतमा ठीक है. वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा. देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आएगी इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ
1 plus 2 theta plus 3 theta square into d theta from लिमिट्स आएंगी from 0 0 10. to 10. So therefore I get delta k 1 की इंटीग्रेशन theta थीटा 2 theta की Theta square. theta square 3 theta square की थीटा Theta क्यूब cube. theta cube from 0 to 10. This comes out to be 11102. Is that clear? यस सर चलो जी क्रिस्टल क्लियर है सब यस सर yes sir. Yes, sir. ठीक है जी so with this we finish this topic as well and your homework is exercise 0 का part H also ठीक है जी आज के लिए इतना ही डिस्कशन कब होगी सर? कल दोनों पार्ट्स की? ये ओके सर. फिर कौन से पहले कौन सा था? इससे पहले वाला ओके ठीक है जी H that's it goodbye सर डांस क्लास में आप टेस्ट डिस्कस करोगे? कर लेंगे अगर कहोगे पूछ लेना यस थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर.